आज का जो श्लोक है चैप्टर 1 का 16वां श्लोक है। ठीक है, चैप्टर 1 का 16वां श्लोक। तो यहाँ भी है वही शंख बज रहा है सबका। ठीक है, लेकिन इस श्लोक से जो निहित अर्थ निकल के आता है वो ये है, उसको समझ लेते हैं हम लोग कि अपने पर्सनालिटी को जो है ना बहुत हेवी रखना होता है। मतलब आप जहाँ भी रहें अपने आप को राजा से कम नहीं समझना चाहिए। ठीक है ना, राजा राजा ही होता है, चाहे जहां भी रहे, जिस हाल में भी रहे। ठीक है, तो समझ में आया। तो अपने आप को हर समय क्या समझना चाहिए? राजा। राजा का ये मतलब नहीं होता है कि आपके पास रुपया है, धन है, संपत्ति है, हाँ तभी आप राजा है। नहीं, राजा का मेन मतलब है कि आप आनंद में है कि नहीं, आप आनंद में है कि नहीं। आपके पास करोड़ों रुपया है लेकिन आप अगर आनंद में नहीं है तो आप कौन सा राजा है? राजा का मतलब क्या होता है? जिसके पास किसी भी चीज का अभाव ना हो। ठीक है, जब सारा संपत्ति है तो भी आपको आनंद का अभाव है, इसका मतलब आप राजा नहीं। ठीक है, चलिए हम लोग श्लोक में जाते हैं और श्लोक से समझते हैं। अनंत विजयम राजा, अनंत विजयम राजा। थोड़ा सा फ्रेम में आइए, हाँ थोड़ा सा ये होइए। ठीक है, हाँ एक स्वर। अनंत विजयम राजा, अनंत विजयम राजा। कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः, अनंत विजयम राजा, अनंत विजयम राजा। कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः, नकुलः सहदेवश्च, सुघोष मणिपुष्पकौ, नकुलः सहदेवश्च, सुघोष मणिपुष्पकौ। उधर मत देखिए, इधर मेरे तरफ और इधर आइए। ऐसे क्या होता है ना कि लगता है कट्टे कट्टे से, कट्टे कट्टे मत होइए। हाँ, थोड़ा सा जब आ गए हैं, ठीक है, तो फिर इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब तक नहीं आए हैं, बाहर है, चलो कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन जब आ ही गए हैं, गंगा के किनारे आ गए हैं, तो क्या करना पड़ेगा? स्नान तो करना पड़ेगा। वैसे ही डूब जाना होता है। अगर आप डूबेंगे नहीं तो क्या होगा ना, कटा कटा सा रहेगा। तो उसमें फिर मजा नहीं आएगा, है कि नहीं? एक दूसरे को देखेंगे। विजयम राजा, अनंत विजयम राजा। कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः, नकुलः सहदेवश्च, सुघोष मणिपुष्पकौ। सब कोई अपना अपना संग बजा रहे हैं। युधिष्ठिर बजा रहे हैं कुंती पुत्र, युधिष्ठिर को बोला जा रहा है कुंती पुत्र। और जैसे कि कुंती के पुत्र कौन कौन है? पांडव है, लेकिन कुंती है और एक रानी है, उनका नाम क्या है? माद्री। हाँ, आपका बड़ा अच्छा था है, महाभारत का जी के बहुत अच्छा है। माद्री। हाँ, तो वो एक है। तो उनके पुत्र कौन कौन है आपके? नकुल और सहदेव। हाँ, वो लोग कौन कौन सा क्रम से बजाए हैं? जैसे नकुल बजाए हैं सुघोष और मणिपुष्पक सहदेव बजाए हैं, और उधर युधिष्ठिर क्या बजाए हैं? अनंत विजय। तो ये सब क्या है? इनकी प्राणिक ऊर्जा है, प्राणिक शक्ति है। हर आदमी का प्राणिक ऊर्जा जो है अलग अलग होता है, इसीलिए नाम भी अलग अलग है। जिसकी जितनी क्षमता, जिसका जितना पौरुष होता है उस हिसाब से है। यहाँ पर जो कुंती पुत्र को बोला गया है राजा, अभी चूंकि युद्ध हुआ नहीं है, रिजल्ट आया नहीं है, तो भी संजय उनको क्या बुला रहे हैं? राजा करके ही बुला रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये राजा होने लायक है। बात समझ में है? जैसे इलेक्शन से पहले क्या होता है, पब्लिक ओपिनियन आता है ना, एग्जिट पोल बताता है ना कि ये प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। ठीक है, इसीलिए पहले क्या थे कोई मतलब नहीं है, कौन क्या सोचता है नहीं। पहले जैसे हमारे प्रधानमंत्री है, बहुत सारे लोग हैं अभी उनको प्रधानमंत्री स्वीकार नहीं किए, बोलते हैं वो तो चाय बेचने वाला ही है, वो तो ऐसे ही है, वो जंगल वाला आदमी है, ऐसे है। वैसे पांडव को भी वही सोच रहा है सब कोई। समझ में आया? आदमी लोग का काम है ये सोचने का, ये सोचता ही रहेगा, लेकिन अपने को हर समय क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ढंग से रहना है। कौन क्या सोचता है नहीं सोचता है उससे कोई मतलब नहीं। जहाँ खड़ा हो जाएंगे एकदम पर्सनैलिटी हाई फाई रहेगा, अच्छा से मेंटेन करके रहेंगे। ठीक है ना, कभी भी भिखारी के जैसा नहीं रहना है।
अगर आपका आव भाव, वार्तालाप, पोशाक, खान पीन जो भी है अगर बेकार हो गया ना, तो वो धीरे धीरे आपके कैरेक्टर में ढल जाएगा और आप यू बिकम लाइक दैट। हाँ, आप राजा जैसा सोचेंगे तो राजा हो जाएंगे और भिखारी जैसा सोचेंगे तो धीरे धीरे भिखारी जैसा आपका हालत हो जाएगा। वो भिखारीपन हर रूप में निखरता है, हर रूप में आता है। जैसे पैसे से भी भिखारी, काम से भी भिखारी, आवाज से भी भिखारी, हर ईच एंड एंगल, हर एंगल से आपका वो आ जाएगा, विचारों से भिखारी हो जाता है। तो सबसे बड़ा चीज है कि भगवान मेरे साथ है तो हमको कोई भी चीज का अभाव नहीं है। हमारा ऊर्जा जो है एकदम पराकाष्ठ पे है। शंख बजा रहे हैं क्यों? क्योंकि अपनी ऊर्जा को दर्शा रहे हैं। द गॉड इज देयर विद इन अस। हमारे भीतर कौन है? हमारा भगवान। ठीक है, हमारा भगवान जब मेरे पास है तो मुझे क्या टेंशन है? उसी को तो दर्शा रहे हैं बोल के, एकदम लेजनेस हटा देना है, ऊर्जा के साथ बोलना है। कौन क्या सोचता है, क्या करता है, हमसे कोई लेना देना नहीं। अपने ऊर्जा को कभी भी नीचे की तरफ आंकना नहीं होता है, समझ में आया? कभी भी गिड़गिड़ाना नहीं होता है। जो होगा होगा, बात समझ में आया? जो होगा होगा, एकदम स्ट्रांग होके रहेंगे। ठीक है, गलत है तो गलत का सामना करेंगे। जो कोई गलत कर रहा है उसको हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, बोलेंगे। ठीक है, गिड़गिड़ाना नहीं है, प्यार से। जैसे ये लोग क्या किए, पांडव लोग क्या किए, तो भगवान फिर बोले नहीं ये सब गलत बात है, गिड़गिड़ाना नहीं, अपना चीज जो आपका हक का है उसको लेना है। ठीक है, ऐसे मन के साथ में भी वही काम करना है। आप सोचिए हमको संभाल लीजिए, हम काम क्रोध मोह में नहीं रहेंगे, है? नहीं नहीं, वो सब मन किसी पे तरस नहीं खाता है। मन कभी किसी पे तरस नहीं खाता है। वो आपको गिराएगा ही, रोज रोज नाली में गिराएगा। ठीक है, रोज रोज नाली में गिराएगा, आपसे पाप कर्म कराएगा ही कराएगा, वही तो उसका काम है। अरे आप बोलेंगे हम तो नहीं समझ पाए, हम तो कर लिए। पुलिस लोग का बहुत अच्छा है ये चीज में हम देखें। ठीक है, वो लोग फाइन काटेगा ही काटेगा। बात समझ में आया? ये चीज बहुत अच्छा है। मतलब आप कितना भी उनको समझाइए कि नहीं ये हो गया वो हो गया, नहीं, आपको फाइन काटना ही काटना है, पनिशमेंट आपका है, पनिशमेंट देना ही देना है। ठीक है, हाँ ठीक है, पनिशमेंट दिए, अभी हम स्ट्रांग हो जाएंगे। हाँ, हमारा सब पेपर कागज पत्तर सब ओके रहेगा, हेलमेट सब दुरुस्त रहेगा, एकदम स्टॉप लिखा हुआ है तो स्टॉप पे खड़ा होंगे। अब उसके बाद पुलिस पकड़ के आप सोचेगा ना कि कहाँ से, मन भी वैसे ही सोचता है कहाँ से इसको नाली में गिराएंगे, कोई उपाय ही नहीं है। बिकॉज चारों तरफ से अपने को प्रोटेस्ट कर लिया ना, उसी जैसा हर समय अपने को एकदम मेंटेन करना पड़ेगा। गिड़गिड़ाने से नहीं होगा। हाँ, गिड़गिड़ाएंगे किसके सामने? अपने भगवान के सामने, कि हमसे नाली में गिरने का व्यवस्था मत करवाइए। जो कुछ करवाइए, नाली में गिरने का व्यवस्था मत कराइए। वो पाप काम क्रोध लोभ मोह में मुझे मत पढ़ाइए, मैं इसके लिए नहीं हूं। जब आप सहयोग मांगेंगे तभी तो सहयोग मिलेगा। आप सहयोग नहीं मांगेंगे, आप अपना मर्जी से जिंदगी जी रहे हैं, आंख बंद करके कभी भीतर झांक नहीं रहे, कभी बुला नहीं रहे, तो थोड़ी ना ऊर्जा आपको मिलेगी, थोड़ी ना वो प्राणी ऊर्जा आपको मिलेगी। कुछ नहीं होगा, जिंदगी ऐसे नर्क बना हुआ है। दिस इज कॉल्ड द नरका। स्वर्ग नर्क में क्या अंतर है? यही है। अगर आप भीतर की तरफ अपने भगवान को आवाज नहीं देंगे ना, तो आपका जिंदगी क्या होगा? हम लोगों का जिंदगी क्या होगा? नर्कमय हो जाएगा। क्योंकि उधर मन रेडी है, कुकर्म कराने के लिए आपसे मन रेडी है। ऐसा ऐसा खान पान कराएगा, ऐसा ऐसा संगत दे देगा कि आपका जिंदगी जो है एकदम खराब हो जाएगा। आप खाली रहिए ना, आप सत्संग में मत आइए, खाली रहिए, देखिए 2-4 दोस्त मिल जाएंगे, चलो इधर चलते हैं, चलो उधर चलते हैं, मिल जाएगा। और आप नहीं जाएंगे तो क्या होगा? आपको ऐसा ऐसा बात बोलेंगे कि आप मोटिवेट हो जाएंगे कि नहीं जाना है। हमको कोई बुलाने नहीं आता है, क्यों पता है? क्योंकि हम तो जाएंगे ही नहीं, मेरा कोई फ्रेंड ही नहीं है। अब आप सोच सकते हैं, हाँ, कोई फ्रेंड नहीं है मेरा, और कोई परिचय जो है भी वो भी कभी गलती से मेरे पास आता नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि हम वहां देने के लिए जाएंगे क्या, अगला आदमी लेने के लिए रेडी नहीं है। तो इसीलिए अपने को स्ट्रांग बनाएंगे। अगर आपका कुछ गलती हो रहा है ना, आप देख रहे हैं कि हमसे मन रोज बार बार गलत काम कुछ करा रहा है, तो रोज प्रायश्चित भी करिए। रोज अपने आत्मा को बोलिए, क्या रोइए, थोड़ा सा आंसू चाहिए होता है। हर समय
प्रेम से अपने आत्मा को बुलाएंगे नहीं, आंसू भी लाना पड़ता है, ठीक है, कि क्यों हमसे ऐसा हो रहा है, मेरा जिंदगी क्या इसी के लिए है, यही करने के लिए मेरा जिंदगी है। तब जाके वो लगेगा ना कि ये आदमी सही में चाहता है। आपके प्रेम को समझने के लिए आपको भी दर्शाना पड़ता है, थोड़ा एक्टिंग, समथिंग लाइक एक्टिंग करना पड़ता है। लेकिन आप अपने आप से तो एक्टिंग नहीं ना करेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप को सेल्फ जानता है। क्योंकि आप एक्टिंग करेंगे, बाहर किसी को थोड़ी ना दिखा रहे हैं, आप रो किसके, बाहर किसी के लिए नहीं रो रहे हैं, अपने सेल्फ के लिए रो रहे हैं। तो आत्मा को समझ में आ रहा है, ठीक है। रोइए, हंसिए, गाइए, जो करना है अपने लिए करिए, दूसरे के लिए नहीं। आत्मा का एक बार सहयोग मिल जाएगा ना, बस और कोई चिंता नहीं, ठीक है। तो एकदम राजा के जैसे रहना है, कि भिखारी जैसा रहना है, एकदम राजा के जैसा रहना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर किसी का कोई प्रश्न जहन में आया तो पूछिए ऑनलाइन में। एक बार फिर समझाइए सर इसको। हाँ। कौन कौन से शंख बजाए उन्होंने? एक है अनंत विजय, युधिष्ठिर का है, युधिष्ठिर का। और उसके बाद नकुल और सहदेव। नकुल का है सुघोष, ठीक है, और मणिपुष्पक, ठीक है। ये सब का शाब्दिक अर्थ है, प्राणी की ऊर्जा है। ये ऊर्जा जो है बहुत पावरफुल है, ठीक है ना, यही है। जैसे अगर हम लोग शाब्दिक अर्थ में भी देखें, अनंत विजयम राजा, ठीक है। अनंत माने क्या होता है? माने हमेशा जिसकी विजय हो, ठीक है। माने जो भी युद्ध किया है उसमें क्या हुआ है, इसको विजय हुआ है। आत्मा के साथ कोई भी युद्ध करेंगे ना, आप हार ही नहीं सकते। आत्मा के साथ कोई भी युद्ध करेंगे ना, आप कभी नहीं हारेंगे। मतलब कोई काम में गए, ठीक है, कोई वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना, तो पहले क्या करते हैं हम लोग, घर से पूजा वूजा करके जाते हैं ना, वो पूजा से भी ज्यादा स्ट्रांग है। आप आंख बंद करके अपने आप में पूजा करके जाइए, देखिएगा आपको सफलता मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप जिस काम में जा रहे हैं, आपने पहले आत्मा को मैसेज दे दिया है कि ये काम करना मेरे लिए सही है कि नहीं। अंतर से आवाज आया कि हाँ जाइए, तब आप जा रहे हैं। नहीं तो तुरंत कभी कभी आप लोग क्या करेंगे, जब आंख बंद करके पूछेंगे ना, वहां से मैसेज आया कि नहीं करना है, तो आप करेंगे नहीं, तो हार जीत का तो कोई प्रश्न ही नहीं। इस तरह से करना है, ठीक है, समझ में आया? ओके, हाँ हाँ, और कोई प्रश्न जहन में आ रहा है देवी जी आपका? बोलिए बोलिए, है समय अभी। कोई जहन में प्रश्न है तो बोलिए। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ तो आया होगा, कुछ नहीं आएगा तो कैसे होगा, पूछिए। वही राजा बने हम लोग कैसे बने जैसे बोलते हैं राजा, हम इसके पहले बोले हैं कि राजा बनने का मतलब है कि हमारे पास जो है ना, किसी प्रकार का अभाव नहीं रहेगा। अभाव का मतलब क्या होता है? अभाव का मतलब समझिए कि जैसे हमको ये चीज खरीदना है, तो खरीदना किस लिए है पहले वो देखिए। जैसे मान लीजिए आपको एक अलमारी खरीदना है। क्या खरीदना है? अलमारी खरीदना है, ठीक है। वो अलमारी का क्या प्रयोजन है? अगर वो प्रयोजन है तब आपको खरीदना है, तो वो खरीदा जाएगा, ऑटोमेटिक मिल जाएगा आपको, ठीक है। आप अगर बिना मतलब का खरीदने जाएंगे ना, तो क्या होगा, सब केवल आडंबर बन के ही रह जाएगा, ठीक है। जैसे मुझे पैसा कमाना है, फॉर एग्जांपल मुझे बहुत पैसा चाहिए, तो मैं पैसा को करूंगा क्या? मुझे रोज दिखाई देता है आज मुझे ये करना है, लेकिन वो अचीव होने के बाद तो मेरा तो फिर वही हो जाएगा। मैं क्या करूंगा? आज मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ, क्या करोड़पति लोग दुनिया में नहीं है? मैं अरबपति बनना चाहता हूँ, क्या अरबपति लोग दुनिया में नहीं है कि नहीं है? तो अगर मैं सोच लूं कि मैं तो वही हूं, चलिए अब एनालिसिस करते हैं। एक करोड़पति आदमी कोई है, उसका लाइफ स्टाइल क्या रहा होगा, वो क्या कर रहा होगा? मान लीजिए कोई करोड़पति आदमी है, वो खाने में क्या खा रहा होगा? वो सोने में कहाँ सो रहा होगा? वो कहीं जाने में किससे जा रहा होगा? अब एक एक चीज को भी देखे ना, तो भी हमको दिखाई देता है सब तो हो ही गया है, और वहां जाने से मुझे दुखी होगा। और मान लीजिए सुबह उठा हुआ आदमी, हम सुबह उठते हैं, ध्यान दीजिए, कोई करोड़पति आदमी सुबह में उठेगा तो देरी से उठेगा, हम तो जल्दी उठ जाते हैं, तो मेरा कहाँ पे प्रॉब्लम हो गया? वो सुबह उठ के मान लीजिए वो बर्गर पिज्जा ये सब खाया होगा, हम क्या खाए? सुबह उठ के पानी पी लिए और स्प्राउट वगैरह ये सब कुछ खा लिए, तो मेरा खाना भी तो अच्छा ही हुआ, ठीक है।
शरीर के लिए तो बहुत अच्छा है। अब वो वहां से कहाँ निकल के जाएगा, ऑफिस में जाएगा, एसी का ऑफिस में जाएगा, बैठेगा आराम से। हम तो एसी में बैठेंगे तो हम तो बीमार पड़ेंगे, हम मेरा तो तबीयत खराब होगा, तो उससे तो बेटर ही है मेरा लाइफ। कहाँ पे प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत नहीं। जितना जरूरत है मुझे उतना ईश्वर मुझे दे रहे हैं, ठीक है। हाँ, अगर आपको कहीं ना कहीं आपके आनंद में प्रॉब्लम आ रहा है, आप प्रफुल्लित नहीं है, आप आनंदित नहीं है, तब समझ लीजिएगा कि अब आपका भिखारी वाला हालत शुरू हो गया है। उसको ठीक करने के लिए आप चिंता करिए। आनंद में गड़बड़ी आया तो समझ लीजिएगा कि प्रॉब्लम है। बाकी पैसा तब समझिएगा कि आप राजा है। आनंद में है मतलब राजा है, आनंद में नहीं है तो आप भिखारी हैं। समझे? नहीं समझ में आ रहा? हाँ, इस तरह से देखिए, इनको देखने से हमको हैवी लगता है, हर समय एकदम खुश रहती है, एकदम चेहरा में एकदम ग्लो। उधर देखिए सर, दोनों तरफ में एकदम ठीक। पैसा बहुत नहीं चाहिए, हाँ इतना आ जाए कि अपना सब जरूरत सब पूरा हो जाए। क्या और क्या, ज्यादा भी है। वैसा भी उतना नहीं खाना चाहिए जितना बचाना चाहिए, जितना खाने के लिए बचे रहे। हाँ, वैसा भी ना हो कि घर टूटी जाए, मन ऐसा भी ना हो। नहीं ऐसा नहीं होगा। आप देखिए, मेरा अपना अनुभव बताता है कि सुनिए, आपको लेके ही हम बोल रहे हैं कि उदाहरण, अगर आप किसी का हमेशा बात सुनने को मिल रहा है, चिल्ला चिल्ली हो रहा है, किसी का बात सुनने को मिल रहा है, तो हमेशा याद रखिएगा, लोग बोलते हैं ना सेल्फ रिस्पेक्ट, आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खराब कर रही है। आप अगर सेल्फ रिस्पेक्ट खराब करिएगा ना, तो उसमें क्या होगा, फिर आपको आनंद नहीं आएगा, फिर आपका आत्मा को तकलीफ होगा कि बहुत बड़ा गलती कर दी है इसके शरीर में घुस के। कोई डिसीजन नहीं ले रही है ना, कोई डिसीजन नहीं ले रही है, अपने जिंदगी को बदलना नहीं चाहती है। समझ में आया? ऐसे आदमी के शरीर में है जो अपने जिंदगी को बदलना ही नहीं चाहता है, जो मेरे लिए कुछ करना ही नहीं चाहता है कि नहीं? क्या सर? लेकिन समस्या तो उसकी जटिल समस्या नहीं, माम का सबसे बड़ा समस्या दुनिया में क्या है? माम का समस्या है। मेरा लड़का, मेरा पति, हाँ, मेरा घर, मेरा रिश्ता, है ना, उसी में बंध के आदमी है। बंधन तो आपको कष्ट देगा। तो ये भी तो एक वही है ना। नहीं, बंधन होना चाहिए लेकिन अति बंधन नहीं, समय के अनुसार, समय के नहीं, दायित्व बोध करना। बंधन का मतलब क्या है? बंधन में आपको रहना है, मेरा बच्चा है, मेरा दायित्व है, मेरा बंधन नहीं होना अच्छा ना, चाहिए। वो दायित्व में इतनी हाँ। डूब रखी है ना, वो दायित्व में नहीं डूब रखी है, वो ममता में डूब रखी है। ये ममता नहीं है।